अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार ये कैसर अहमद राजा साहब का फिर शुरू हो गया। ये अब गांधी साहब के पीछे पड़े हुए। अब गांधी साहब को ये का इल्मी रद्द तो ये कर सकते नहीं है, इतनी औकात इनकी है नहीं। तो ये डॉग विस्लिंग कर रहे हैं कि गांधी साहब जो है कादियानी को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से इनको जो लात पड़ी है अच्छे से इल्मी लात, ठीक है, उससे ये जो है खुश नहीं है। अभी उनको और ज़रूरत है, तो उनसे जो वो हासिल करना चाह रहे थे वो तो हासिल हो नहीं पाया। क्योंकि भाई देखो, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, वो जावेद अहमद गांधी तो नहीं है। ठीक है, कि जो जवाब नहीं देगा वो तो ऐसा जवाब देगा कि भाई मत पूछो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या पॉइंट क्या मेक करना चाह रहा है कि अब तो ये मेरे ईमान का सवाल है, अब तो ख़त्म नबूवत का सवाल है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि गांधी साहब ख़त्म नबूवत को नहीं मानते? ठीक है, गांधी साहब जो है ना, उनका जो उसूल है वो कंसिस्टेंट है। वो आपके तरह जो है डबल स्टैंडर्ड वाला उसूल नहीं है कि चिश्ती रसूल अल्लाह और थानवी रसूल अल्लाह को तो आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपने कादियानी को जो है वो गलत बोल बोल रहे हो। देखो, कादियानी को मैं भी गलत बोलता हूँ। ठीक है, जो ये बिलीव करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म पे बिलीव करता है, वो कुफ्र कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोई बंदा अगर कुफ्र कर रहा है तो क्या वो बंदा काफिर है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि ख़त्म नबूवत से बड़ा सवाल है तौहीद का। ठीक है, ख़त्म नबूवत तो तौहीद के बाद आती है, रिसालत के बाद आती है, अम्बिया के ऊपर ईमान के बाद आती है ख़त्म नबूवत। इनफैक्ट अगर ये कह दिया जाए कि बिलीफ इन प्रॉफिट्स का एक जुज़ है ख़त्म नबूवत, तो ये गलत नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, कुरान में तो एक्सप्लिसिट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता। ये चीज़ एक्सप्लिसिट है, ये चीज़ गांधी साहब भी मानते हैं, ये चीज़ सब मानते हैं सिवाय कादियानी के और जो भी उन लोग के सेक्ट्स हैं। ठीक है, ये बात वो दिखाई नहीं उसमें। उसमें सिर्फ ये उन्होंने कहा है, काट के एक छोटा सा क्लिप था, उसको भी और काट के वो बात है कि जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है तो मैं मुस्लिम उसको मानता हूँ। फिर आगे उन्होंने ये चीज़ कहा है, क्लियर कट कहा है कि ये मानना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ज़िली नबी, ये नबी, वो नबी, किसी भी फॉर्म में हो, तो ये मानना जो है ये अपने आप में कुफ्र है। तो ये चीज़ बंदे ने काट दिया, ये चीज़ उसने कंप्लीट ही नहीं किया। ये कहीं ना कहीं लोगों को तासुर देना चाह रहा है कि गांधी साहब का ख़त्म नबूवत में कोई कमी है। ओ भाई, गांधी साहब और हम लोग जैसे लोग का जो ख़त्म नबूवत है ना, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वो इसलिए क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि ला महदी बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ठीक है, मैं बार बार, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार नाम नहीं लेता हूँ। ठीक है, नाम लेना जायज़ है, लेकिन जब मैं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा हूँ तो उनसे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। मैं एक बार में बता दिया, अब मैं आगे बढ़ूँ तो ला महदी बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई महदी भी नहीं है। और हमारा तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं आएंगे। ठीक है, हम लोग का तो ख़त्म नबूवत इस लेवल का है। आपको तावील करनी पड़ती है, ख़त्म नबूवत का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है जब आप ईसा अलैहिस्सलाम को जस्टिफाई करते हो, जब आप महदी अलैहिस्सलाम को आने का जस्टिफाई करते हो कि जब जब नबूवत ख़त्म हो गई तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनीवन कमिंग बैक। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन यू। ठीक है, हम तो ये भी नहीं मानते। ठीक है, अब हम इसमें सही है या गलत है, ये एक अलग डिबेट है। बिलीव इन महदी या बिलीव इन ईसा अलैहिस्सलाम, मतलब सेकंड कमिंग ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, इज़ अ डिफरेंट टॉपिक इन एंड इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारा ख़त्म नबूवत और गांधी साहब का ख़त्म नबूवत इतना स्ट्रांग है कि हम इनके आने को भी नहीं मानते कि ना ही कोई महदी आएगा ना ही कोई मसीह आएगा। हम तो इनको भी नहीं मानते।
तो जो बंदा ये दोनों को भी नहीं मानता है, जो कि अलग टॉपिक है कि क्यों नहीं मानता है, ठीक है, तो उसके ख़त्म नबूवत के ऊपर तुम लोग जो है सवाल उठाओगे। और ख़ुद का हाल ये है कि यू कैन नॉट इवन कंडेम चिश्ती रसूलुल्लाह एंड थानवी रसूलुल्लाह। ख़ुद का हाल ये है, यू डोंट हैव गट्स। ये बार बार बोलता रहता है ना गांधी साहब को, शो अ स्पाइन, शो अ स्पाइंस। ब्रदर, you don't even have the spine to say to the Barelvis that they are committing shirk. तौहीद बड़ी बात है, ये ख़त्म नबूवत बड़ी बात है। ख़त्म नबूवत तो है बड़ी बात, उससे बड़ी बात है तौहीद। नबी बड़ा कि अल्लाह बड़ा है? अल्लाह बड़ा है ना। दे आर कमिटिंग शिर्क एंड यू पीपल हैव नो गट्स टू कॉल आउट द शिर्क, टू से दैट द बरेलवीज आर कमिटिंग शिर्क। तुम्हारे उसूल के हिसाब से उनकी तकफीर होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे बाप में दम नहीं है उनके तकफीर करने का। हम तो तकफीर के खिलाफ ही है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे उसूल के हिसाब से, गोइंग बाय योर लॉजिक, यू शुड मेक तकफीर ऑफ बरेलवीज एंड शिया एट लीस्ट, बिकॉज दे आर कमिटिंग शिर्क by going to the mazars, by asking other than Allah for help in the form of dua. So you people don't have the spine to call out their shirk at least. Don't declare them kafir. We are against calling any person as kafir. We are even against calling non-Muslims as kafir. कादियानी तो दूर की बात है, हम तो नॉन मुस्लिम को काफिर नहीं समझते। हमारा ये मानना है, और इससे आप डिसएग्री कर सकते हैं इनके बुनियाद पे। ये एक अलग बहस है कि कोई भी बंदा जब तक रसूल उसको काफिर, अल्लाह और रसूल उसको काफिर नहीं बोलेगा, हम लोग उसको काफिर नहीं बुलाएंगे। वो काफिर होगा भी तब भी नहीं बुलाएंगे। हो सकता है कि वो बाद में तौबा कर लिया हो, या फिर अगर वो काफिर है, रियली भी काफिर है, तब भी जो है भाई उसका अल्लाह जानेगा। अल्लाह उसको जहन्नम भेज देगा। अल्लाह के हमारा मोहताज है? हम लोग से पूछेगा कि फला बंदा काफिर था कि नहीं काफिर था? ठीक है, हम लोग से पूछताछ होगी। तो हम लोग तो ये भी नहीं मानते कि नॉन मुस्लिम्स काफिर है, क्योंकि हमारा एक उसूल है। उसूल ये है कि हम किसी को काफिर नहीं मानते सिवाय उसके जिसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर कहा है। अब ये एक अलग बहस है, ठीक है। आप जो है डॉग विस्लिंग कर रहे हैं गांधी साहब की, ये लोग जो है कादियानी को मानते हैं, ये लोग के ख़त्म नबूवत में जो है खोट है, जबकि ख़ुद का हाल ये है कि यू डोंट हैव द गट्स, यू डोंट हैव द स्पाइन टू कंडेम अनकंडीशनली, टू कंडेम अनइक्वली चिश्ती रसूलुल्लाह एंड थानवी रसूलुल्लाह। यू आर गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट। वो इसलिए तुम डाउट दे लो क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये देवबंदी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये बरेलवी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। दैट्स द रीज़न यू आर गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट। यू आर बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है। You are being political. It is very easy to be in Pakistan and support the popular narrative. Fine. It needs guts to be contrarian, to make your life uh, vulnerable, like Engineer Muhammad Ali Mirza and Allama Javed Ahmad Gandhi Sahab. It takes a lot of spine. You don't have the right to talk about having a spine when you yourself is a coward person, an intellectually dishonest person, a person who has misrepresented Islam in front of the atheist just to protect your elders. Just to protect your elders, you have misinterpreted Islam. Just to protect your tradition, Islam is not a tradition. Let me tell you, Islam is not a tradition. Islam is a religion. Islam is a deen. It is not a tradition. For your kind information, we don't have any obligation to defend any alim if he is wrong. We as Muslim have only one singular obligation, and towards our loyalty is towards one single person, one single human being, that to defend that person, and that is Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and as a whole his companions as a whole. And although even companions commit some sort of wrongdoings because of the human nature, because they are not correct, I mean they are not divine, I mean they are human. So of course even the messengers are human, even the Nabi are human, but the difference is that Nabi is protected by Allah from the other humanly
mistakes which the other people, which the गैर नबी is not protected from. So मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है लोगों के पीछे पड़ना छोड़ दें, ठीक है। और क्योंकि आपके जो है वो गिर रही है ना, धीरे धीरे आप लोग के जो नैरेटिव है वो काम नहीं कर रहा है। तो ये जो है डॉग विस्लिंग में है कि आप जो है गांधी साहब ने ये कहा, गांधी साहब ने, भाई किसी दिन गांधी साहब का वीडियो देखो, उसमें पॉइंट्स इकट्ठा करो, ठीक है। ये गांधी साहब, और विदाउट स्ट्रॉ मैनिंग, विदाउट कटिंग इट इनटू क्लिप, विदाउट टेकिंग समवंस क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दूसरे की बात अपने मुंह में, उनके मुंह में नहीं डाल के, जैसा कि उन्होंने बयान किया वैसा बयान करके रद्द करो ना, अगर दम है तो। इफ़ यू हैव स्पाइन, डू सो। गांधी साहब ना 5 घंटा पहले जो है दूसरे का मौक़िफ़ बयान करते हैं, उसके बाद 10 घंटा लगाते हैं अपना मौक़िफ़ बयान करने में। या फिर कह सकते हैं कि 10 घंटा दूसरे का मौक़िफ़ बयान करने में लगता है और 5 घंटा अपना मौक़िफ़ बयान करने में लगाते हैं, ठीक है। वो किस लिए? ताकि किसी का मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो, कोई भी आज तक इन्हें। और सूफिज़म को तो वो पैरेलल रिलीजन मानते हैं भाई, ठीक है। सूफिज़म कब से ख़त्म नबूवत जो है, तुम सूफिज़म को क्यों नहीं कंडेम करते, ठीक है। इब्ने अरबी ने जो ये किया है, इससे पहले तो गांधी साहब ने तो इब्ने अरबी की जो छुट्टी कर दी थी, तो वो सबसे बड़ा तो ख़त्म नबूवत के जो मुनकिर है वो तो सूफिज़म है, वो सूफ़ी है और शिया है, ठीक है। वो बोलते हैं कि नहीं, नबूवत ख़त्म नहीं हुई है, उसका मनसब ख़त्म हुआ है, सूफ़ियों के वजह से ये चीज़ हुआ है। तो ये गांधी साहब ही सबसे पहले ऐसा पर्सन थे जो इस चीज़ को एक्सपोज करते। तुम गांधी साहब को बोल रहे हो कि वो कादियानी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या है ना, कादियानी को बुरा बोलना, कादियानी को परसिक्यूट करना ना आसान है, बरेली को परसिक्यूट करना मुश्किल है, देवबंदी को परसिक्यूट करना मुश्किल है। हालांकि वो शिरक भी कर रहे हैं, उनके ख़त्म नबूवत में भी प्रॉब्लम है। वो तो सब चीज़ उनके वली अल्लाह कर सकते हैं भाई, जो एक नबी कर सकता है, जो अल्लाह कर सकता है। उनके पीछे जाके देखो, तुम्हारे पास दम नहीं है बोलने का, तो तुम गांधी साहब को बोल रहे हो। ये तो तुम्हारा करज है, ये तो यही इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को देख कर ना लोग इस्लाम छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को देख के इस्लाम छोड़ के जाते हैं, एथियस्ट की बात सुन के नहीं जाते। एथियस्टों में इतना दम नहीं है कि किसी पक्के मुसलमान का ईमान खिलाफ है। जिसका कमज़ोर होता है ऑलरेडी, वो जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होता है तुम्हारी तरह, उसको ख़रीद लेते हैं एथियस्ट। So that's the difference between you and Gandhi Sahab. Keep exposing yourself.